हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या कह सकते हो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका पेपर पैटर्न एमसीक्यूज़ बेसिस पे है तो आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी इसी सेमेस्टर इसी ईयर की बुक से कराया हुआ है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में भी सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और कॉपी पेन निकाल लीजिए, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिएगा और एग्ज़ाम के टाइम 2 से 3 बार इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा या तो एक बार देख लीजिएगा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग कर लेंगे, ठीक। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है, बहुत ही पहले मैंने बना दी है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। फिर भी नहीं मिलता है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड, लास्ट में योर बीएससी गाइड जरूर डाल दीजिएगा। मैं आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अगर आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है तो ये भी डाल दीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड, ये तो फिज़िक्स बाय योर बीएससी गाइड, ठीक। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को मैथ्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स का चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझसे बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों को उस चीज़ का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक। तो यूनिट नंबर 7 में जितने क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यूज़ बेसिस पे, और ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना है। यूनिट नंबर 7 का मैंने अभी वन शॉट वीडियो नहीं प्रोवाइड किया है, मैं एक सारे यूनिट के सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रही हूँ, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हो। मैंने यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब जाकर के 7 के भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोगों को सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक देख लीजिएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। बाकी अगर नए हैं और आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी कह सकते हैं। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा आप लोगों का एग्जैक्ट डेट मैथ का पेपर है, ठीक। बाकी मेरी हर वीडियो शाम को 5 बजे और 7 बजे आती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन बताऊंगी, आंसर्स को भी बताऊंगी, ठीक। आगे देखते हैं। यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो आप लोग इसका डिटेल लेक्चर ज़रूर देखिएगा। यूनिट नंबर 6 का मैंने डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, अब यूनिट नंबर 7 का भी डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो जो आप लोगों को प्रोवाइड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक। अगर एमसीक्यूज भी हो रहा है तब भी आप लोगों को डिटेल में ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिरिचलेट कंडीशन फॉर द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। इसमें से कौन डिरिचलेट कंडीशंस नहीं है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को डिरिचलेट कंडीशन होती क्या है तो उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को एमसीक्यूज ही से बता रही हूँ, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझाते हुए चलूँगी और आंसर बताते हुए चलूँगी, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक सिंगल वैल्यूड और या तो फाइनाइट। ये डिरिचलेट का फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो डिरिचलेट का फंक्शन है वो पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूज होने चाहिए इन ओनली 1 पीरियड्स में, हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम होना चाहिए। ये 3 कंडीशन को आप लोग इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया लेकिन इसमें नॉट बोना है, अगर नॉट न दिया होता तो बोलता कौन सा डिरिचलेट कंडीशन है फॉर द फोरियर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन के लिए, यहाँ पर और मतलब चेंज कर देता स्टेटमेंट, आप लोगों को पहचानना पड़ता। अगर ये होता एफ एक्स इज पीरियोडिक सिंगल वैल्यूड तो आप लोग इसके ऊपर टिक करते, लेकिन इसमें नॉट पूछा है तो नॉट के लिए क्या हो जाएगा, ये पीरियोडिक, इट एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक सिंगल वैल्यूड फाइनाइट भी बोला हुआ है, ठीक। इसमें
इसका डी हो जाएगा। सेकंड का देखते हैं, एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सम ऑफ द फोरियर सीरीज इज इक्वल टू, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पे जो सम होता है फोरियर सीरीज का वो किसके इक्वल होता है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी वाला, हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो के। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट इज़ द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल सी कॉमा सी प्लस टू पाई। इसमें कह रहा है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा फंक्शन का जब एफ ऑफ एक्स इंटरवल में दिया होगा सी और सी प्लस टू पाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, पहले वाला देख लीजिए, ए नॉट बाई टू प्लस समीशन n इज़ इक्वल टू 1 to 0 ए एन कॉस एन एक्स प्लस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चन हैं ये इसमें फॉर्मूला लगता है। इसको हम लोग माइनस पाई से पाई के इंटरवल में भी यूज़ करते हैं और 0 से 2 पाई के इंटरवल में भी यूज़ करते हैं, इसीलिए इसमें कहा है सी और सी प्लस 2 पाई। ठीक, दो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं लेकिन आंसर करेक्ट होगा यही वाला। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसी के दो ऑप्शंस और भी दिए गए हैं, आप लोग सारे ऑप्शन को अच्छे से लिख लीजिएगा और करेक्ट वाले में टिक लगा लीजिएगा, और टिक ऐसा लगाइएगा कि आप लोगों को पता चल सके कि यही वाला करेक्ट है। बाकी जब आप लोग रिवीजन करने बैठेंगे ना, सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो आप लोग हाइड कर करके क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों को रिवाइज भी हो जाए और अच्छे से क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो, कौन सा जीरो होगा, जो बी एन होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, ए एन बी एन ये वाली वैल्यू में था ना, ए एन बी एन। ठीक, इसकी भी वैल्यूज़ होती है, जब मैं डिटेल में लेक्चर्स पढ़ाऊंगी ना आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसी में सारे लेक्चर्स अटेंड होते जाते हैं, ठीक, इंक्लूड होते जाते हैं, कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द फंक्शन इज़ ऑड देन विच ऑफ द ओनली कोफिशिएंट इज़ प्रेजेंट। अगर फंक्शन ऑड आता है, इसमें इवन दिया गया था, तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द ओनली कोफिशिएंट इज़ प्रेजेंट, कौन सा कोफिशिएंट प्रेजेंट होता है, तो वो बी एन ही होता है जो प्रेजेंट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, द वैल्यू ऑफ ए नॉट, जो वैल्यू है ए नॉट की फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज़, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 बाई पाई होगा। इसको सॉल्व करना बनता है। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है तो आप लोगों को सॉल्व तो ज़रूर करना आना चाहिए। अगर आप ऐसे एक दिन दो एक दिन एग्ज़ाम को बचा हुआ है तो आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तब भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग जब एग्ज़ाम में जाएंगे ना इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा, और कमेंट करके आके बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के मैच हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ ए नॉट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए पाई स्क्वायर बाई 6। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ 1/1 का स्क्वायर होगा, 12 नहीं होगा, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 यूजिंग फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन 0 से पाई इंटरवल दिया गया है एंड 2 पाई माइनस एक्स दिया गया है वैल्यू व्हेन पाई और 2 पाई इंटरवल दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 वाले का, ये डी हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए एन इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक, और 10th वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ बी एन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज बी एन की क्या वैल्यू हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 5 के मैंने आप लोगों को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को बता दिया है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, लेकिन अच्छे से समझते हुए देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया सब कुछ नोट डाउन करना है और वीडियो को पॉज करके और लिखते हुए भी चलना है, और एग्ज़ाम के टाइम 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ताकि अगर आप लोगों को सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन दे दिया गया तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे भूलें ना और अच्छे से अटेम्प्ट करके आएँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक ये पहुँच सके। अपने सोशल मीडिया में, ग्रुप्स वगैरह में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।